यार हेलो फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम। और अब जो क्वेश्चंस मैं इकोनॉमिक्स में पिछले की सीरीज से यदि आप कंटिन्यूसली देखेंगे, जो मैं उठाने जा रहा हूँ वो भी इसी एंगल से उठाने जा रहा हूँ कि आप अगर उस क्वेश्चन को लिखने बैठते हैं, आप उसको कैसे लिख पाएंगे। द क्वेश्चन इज दैट फैक्ट सबके पास है। क्वेश्चन इज दैट इंफॉर्मेशन भी सब जगह अवेलेबल है। क्या वो रेलेवेंट है? क्या वो आप हीट ऑफ द मोमेंट में लेके आएंगे? बस यही हमें सीखना है। तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ आंसर्स को लेके आ रहा हूँ। आप उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और साथ दीजिए मेरा ये समझने में कि आप उसको कैसे बेस्ट लिखेंगे। तो क्वेश्चन पहला है नीति आयोग के ऊपर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग तो खैर उस समय नहीं हो सकता, लेट मी सी। हाँ, नीति आयोग उस समय नहीं हो सकता, लेकिन हमने क्वेश्चन को चेंज किया। डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिक रोल्स ऑफ द नीति आयोग एंड द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। पहले प्लानिंग कमीशन के रूप में आया होगा, अब इसको नीति आयोग के हमने उस कॉन्टेक्स्ट में देखा। दिस इज व्हाट आवर रोल हैड बीन। तो हमने देखा कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपने पहले उसमें बता दिया, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा और भी सिंपल हो सकते थे। आप कह सकते थे कि किस प्रकार से 5 ईयर प्लान्स या फिर नेशनल जो प्लानिंग है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में, 2 लाइन में इतना भारी भारी आप कुछ डालते, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आप भारत के डेवलपमेंटल गोल की बात करो, आप भारत के 2050 की बात करो, आप भारत के ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करो, और तब ये बोलो कि भाई अब मैं नीति आयोग और इनकी बात कर रहे हैं। तो आपने थिंक टैंक बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बताया, ऑर्गेनाइजेशन बताया, फाइनेंस कमीशन का भी आपने बताया, और उसके बाद जो है 4 मेंबर और चेयरमैन है उसकी, ये आपने बताया। क्वालिफाइड, बिल्कुल सही बात है। रोल्स फिर आप, लेकिन अब पॉइंट ये है कि ठीक बात है, क्वेश्चन की डिमांड अगर ये बोल रहा है कि स्टेटस और ऑर्गेनाइजेशन बताइए, तो वो आपने बता दिया। तो लेकिन मैं वही कहूंगा, थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है उस पर वर्क किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा स्मार्टनेस लाई जा सकती है, इससे थोड़ा लीन हो जाएगा, उससे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल ही डायनेमिक है जहां पर हम कर पाएंगे। तो आपने बता दिया बाद में, विजन बता दिया 7 और 15 साल का आपने नीति आयोग का। और आपने फिर जो है फाइनेंस कमीशन का रोल भी बता दिया, टैक्स डिवोल्यूशन का है, कैसे प्रिंसिपल ग्रांट देता है, उसके बाद कोई भी प्रेसिडेंट को साउंड फाइनेंस के लिए करता है। लेकिन इसकी एंडिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी, इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत बढ़िया हो सकता था। आप दोनों को लेके आती, कैसे जोड़ती, आप कहती है दोनों आंखें हैं हमारी इकोनॉमी की, इनके बिना ये नहीं हो सकता, तब जाके मजा आता। आपने हिम्मत कम दिखाई, तो इसलिए नंबर भी थोड़े से कम ही होंगे। आपने पूरी जान से, जुझारूपन से नहीं लिखा। So what are the basic objectives of agriculture price policy of the government of India and how it is implemented? Basic objective to agriculture price policy, यानी वही बात है, इसमें आ गया आपका CACP का रोल आ जाएगा, इसमें आपका MSP आ जाएगी। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी उससे जुड़ी हुई है। कितना बड़ा अच्छा वर्ड है ये प्राइस पॉलिसी, इसके बिना तो पूरा हमारा एग्रो इकोनॉमी डूब जाएगी। और इनडायरेक्ट भी डालना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर इंटरेस्ट, मोर इन्वेस्टमेंट, रीजनेबल लिंक, बहुत बढ़िया। फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग को भी ले आते, और बाकी भी आप लेके आते तो और मजा आता। थोड़ा सा और हिम्मत दिखानी चाहिए थी। MSP आपने बता दिया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आपने एमएसपी बता दी, शुगर केन बता दिया, FCI बता दिया आपने। साथ में कुछ थोड़ा सा अगर साल का नाम भी होता, थोड़ा सा एक फैक्ट और बोलता, तो आंसर और भी अच्छा हो जाता। यानी आपने सही दिशा में छुआ, लेकिन एक एक कदम और आगे जाना पड़ेगा, तब जाके मेंस के अंदर हमारा इंटरव्यू कॉल आएगा। क्वेश्चन सब ठीक, लेकिन थोड़ा सा एक लेवल और चाहिए। बैकवर्ड, व्हाट इज द इकोनॉमिक रेशनल ऑफ अंडरटेकिंग द बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्लान? इकोनॉमिक रेशनल पूछ रहा है वो, इकोनॉमिक रेशनल क्या है उसका। तो इकोनॉमिक रेशनल क्या है? आपने बोला सबसे पहला इकोनॉमिक रेशनल है भाई पॉवर्टी खत्म करनी है। दूसरा इकोनॉमिक रेशनल है बैलेंस रीजन डेवलपमेंट चाहिए। तीसरा इकोनॉमिक रेशनल ये है कि वहां पे उनको, वहां पर जो है उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, वहां पे उनका सोशल रिसोर्स डेवलपमेंट हो, वहां पे उनका फिजिकल रिसोर्स डेवलपमेंट हो। आपने हैंडीक्राफ्ट पहले लिख दिया, मजा नहीं आया, चाहिए ये, लेकिन बाद में चाहिए था। फिर आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये तो उसके वो है, ये तो उसके एलिमेंट्स हैं। बैकवर्ड को दूर करने के हथियार हैं ये। PM जन आरोग्य योजना तो आपने बहुत सारे भर दिए, कुछ ज्यादा ही ठूस दिए, ऐसे नहीं ठूसे जाने चाहिए थे। इनको प्यार से, तरीके से यूज करना चाहिए था, जैसे प्रधानमंत्री आपका आंसर पढ़ रहा है या आप पार्लियामेंट के अंदर ही आंसर पढ़ने वाले हो, वैसे करके होना चाहिए था। ये वैसा नहीं है, तो नोट बन गया ये, मतलब एक ड्राफ्ट हो गया ये एक नोट बन गया, कोई बात नहीं। फिर आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपने नेशनल रूरल लाइवलीहुड की बात की। तो क्वेश्चन ये था इकोनॉमिक रेशनल क्या है? तो ये सारा रेशनल चीजों के लिए है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से होना चाहिए था, जैसा कि यहाँ नहीं है। आप सब लोग PDF बाद में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीस्ट्रक्चर करके अपना आंसर बना सकते हैं। हाई कॉस्ट इकोनॉमी क्या होती है? हैज इंडिया डेवलप्ड इनटू हाई कॉस्ट इकोनॉमी, और ऐसा अगर है तो क्यों है? फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी आपने इकोनॉमी बताया, UK को आपने पार कर दिया। हाई कॉस्ट इकोनॉमी क्या होती है आपने ये बता दिया, बिल्कुल सही बात है। इंडिया हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, तो कॉस्ट टू GDP आपने बता दी, क्रेडिट कॉस्ट बता दिया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, कट इन कॉर्पोरेट टैक्स बता दिया, लॉजिस्टिक पॉलिसी आपने बता दी, इंडिया ऑफर्स ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन डेटा साइंस आपने बता दिया। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, लेकिन आपको फ्यूचर भी बताना चाहिए था कि इंडिया हाई कॉस्ट इकोनॉमी कैसे ना बने, यू नो क्योंकि हमें लो कॉस्ट चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए।
हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी और पोर्टेबल वाटर और सारा का सारा सिस्टम चाहिए, हमें हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है लेबर की, हमें लो एफिशिएंसी की जगह तो मतलब उल्टा करना है, तो वो कैसे होगा? ये तो आपने बता दिया। इफ सो तो हाउ, क्वेश्चन तो ये बोल ही रहा था, लेकिन फिर भी आप बताते 2 लाइनों में कि यार ये करेंगे तो देखो ये होगा, ये करेंगे देखो ये होगा, तो आपकी हिम्मत की और दाद दी जाती। पर डेफिनेटली इट इज इन द राइट डायरेक्शन। बढ़े चलो, आगे चलो, एटलीस्ट इट इज मेकिंग सेंस whatever we are discussing and talking, that I can assure you 100%. Any doubts, please, you can ask me. Sir, when we talk about presentation, especially like we were talking about the backward area development program question, so उसमें like facts भी mention करने होते हैं, examples भी लिखने होते हैं, तो examples को और अच्छे से कैसे present करें? यार एक तुमने 2 लाइन लिखी, 2 लाइन लिख के फिर तुमने फटाफट से एक एग्जाम्पल का नाम लिख दिया, फिर उसके बाद ऐसे करके एक लाइन खींच दी, उसमें 3 चीजें और कर दी। एक एरो खींचा, और मतलब एक आपने वर्टिकल लाइन मारी, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन मारी, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए, 4 वर्ड लिख दिए। एक पैरा की जगह 4 वर्ड में आ गया वो। यानी वर्टिकल लाइन जो हो गई वो बड़ा मुद्दा हो गया, और 4 हॉरिजॉन्टल, 4 जो आप वर्ट हॉरिजॉन्टल जो उसमें से निकालोगे वो हो गए आपके सेमी, मतलब आपके छोटे 4 मुद्दे हो सब गए। पॉइंट्स हो तो गए। बजाय सारी बात को लंबी लंबी भाषा में कहने के, शब्दों में कहना सीखिए, क्योंकि तभी आप ज्यादा बात कम शब्दों में कह पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक क्योंकि है सर। बात क्या है, बात आपको जैसे अब हाई कॉस्ट इकॉनमी है भाई, इंडिया हाई कॉस्ट इकॉनमी है, ऐसा ही बात है, लेकिन कम कैसे होगी? तो फिर आपको बताना पड़ेगा, इसमें करप्शन भी लेके आना पड़ेगा। करप्शन के वर्ड के लिए आप क्या ले, गुड गवर्नेंस वर्ड लेके आओगे, गुड गवर्नेंस के लिए आप क्या लेके आओगे? एफआरबीएम लेके आओगे। एफआरबीएम भी अगर आप नहीं लेके आ रहे, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग भी लेके आ सकते हो यहाँ पे। फिर दूसरा आप लेके आओगे बैंक्रप्सी कोड लेके आओगे, फिर दूसरा, नहीं तो अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, जीएसटी लेके आओगे, तभी तो आएगी आपकी लो कॉस्ट इकॉनमी बनेगी। ये लाना पड़ेगा, ये तो कहाँ आया वो? हाँ जी सर। छक्का मारना है, हाँ समझ के। सर, जो आप कह रहे हो आगे एक स्टेप और बढ़ना चाहिए, उससे पहले सर जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो लिख दिया, पर उसको भी वो जल्दी आप, लाना है वो, हाँ वो हाँ। जल्दी लेके आने के बाद भी उसको सर बिल्कुल छोटा छोटा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब वन लाइनर्स में, क्योंकि फिर। एक्सप्लेन, वो भी अगर आपने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, हाँ जो जी। जहां पर फिट होनी चाहिए बात, अगर वहां पे फिट नहीं हुई, तो हम्म। नंबर नहीं आएंगे। मतलब करोगे पहले तभी हो पाएगा ये। हाँ अब जी मैं सर अभी से वो। नहीं कह सकता आपको कि आप कैसे करोगे, जब आप उसको करोगे हाँ जी। तभी हो पाएगा वो, तो तभी कह सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही, आइडियलिज्म तो वही है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। एनीथिंग एल्स? नो सर, दैट्स इट। So I request all of you to look at the PDF and to work on this and to get back and to discuss what you should do to get success. Thank you very much. All the best.